ओम शांति। 5 मई 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सर्व खजानों से भरपूर हो, आज्ञाकारी बन, स्व और सर्व के प्रति खजानों को यूज़ कर अर्थात सेवा में लगाकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं रूहे गुलाब हूँ, अर्थात बाप की याद से रूहानियत की शक्ति को स्वयं में भरकर रूहानी स्थिति में स्थित होकर रूहानी खुशबू फैलाने वाला मैं रूहे गुलाब। इस स्मृति में रहेंगे और चिंतन करेंगे आज्ञाकारी बनने की विशेषताएं क्या होती हैं। आज्ञाकारी आत्मा जो होती है उसके अंदर क्या क्या विशेषता होंगी, आज की मुरली में भी है और स्वयं भी चिंतन करके पॉइंट्स निकालेंगे। आज्ञाकारी बन बाप समान बनने के लिए आज विशेष 2 बातों पर अटेंशन देंगे। आज्ञाकारी बनने की विधि क्या है और दूसरा है आज्ञाकारी बच्चे का स्टॉक कितना है और उसको सहयोग देकर बढ़ाया कितना है। आज्ञाकारी बनने की जो विधि है तो उसका स्वमान स्मृति में रखेंगे, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। ऐसा बच्चा स्वतः ही बाप के प्यार का, बाप की समीपता का अधिकारी होता है और स्वतः ही बाप की याद रहती है। बाबा ऐसे बच्चे को स्वतः ही याद करता है। आज्ञाकारी बनने के लिए ये स्मृति में रखना है, अमृत वेले से रात तक हर समय हर कर्तव्य की जो आज्ञा मिली है उसको प्रैक्टिकल में फॉलो करना है। जैसे अमृत वेले उठने की, सोने की, खाने की, मन में सोचने की, तन की, धन की, कर्तव्य की, कर्म की जो आज्ञा मिली है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आज्ञाओं को आज स्मृति में रखते हुए उसका पालन करते रहना है। इसके लिए जैसे मन की आज्ञा है, मन की आज्ञा को पालन करने के लिए मैं होली हंस हूँ। होली हंस बनकर मन के अंदर ज्ञान का मनन करते रहना है, पॉजिटिव सोचना है, शुभ संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने, श्रेष्ठ कामना रखनी है। इस तरह जब हम ज्ञान का मनन करते रहेंगे तो हम ज्ञान रत्नों की खान बन जाएंगे और मन कंकड़ को छोड़ देगा। दूसरा ये विधि बताई, वायदे को स्मृति में रखो, तन मन धन ये सब बाबा की अमानत है। जो भी है बाबा की अमानत समझ करके यूज़ करेंगे। जब हम अमानत समझ कर यूज़ करेंगे तो हम कर्म योगी कहलाएंगे। जब हम कर्म योगी बन जाएंगे तब अपने आप ही बाबा की हर आज्ञा का पालन करने वाले हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे, श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा परमात्मा की आज्ञा सदा ही श्रेष्ठ होती है, ये स्मृति में रखेंगे। तीसरा है आज्ञाकारी बनना है तो सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई संबंध बाबा के प्रति, कोई भी संबंध को इमर्ज रूप में रखेंगे। उस संबंध की याद से दिल से कहेंगे बाबा, तो बाबा की समीपता का अनुभव करते रहेंगे। इस आज्ञा को, संबंध की आज्ञा, मन की आज्ञा, तन की आज्ञा, धन की आज्ञा को आज पालन करने का विशेष अटेंशन देंगे। फिर रात को बाबा को अवस्था का पोता मेल देंगे। बाबा ने कहा एवर रेडी बन करके और सच्चे दिल से बाप को पोता मेल देते हैं तो बाप मुबारक देते हैं। पोता मेल में ये लिखना है कि मन कहाँ और कैसे यूज़ किया, तन कहाँ और कैसे यूज़ किया, धन कहाँ और कैसे यूज़ किया, विघ्न विनाशक रहे। अगर विघ्न विनाशक रहे तो ओके लिखना है। और इसके बाद लक्ष्य और लक्षण दोनों समान रहे। लक्ष्य है नंबर 1 बनने का तो लक्षण भी ऐसे रहे, तो ये पोता मेल बाबा को देना है। फिर है आज्ञाकारी बन करके सहयोग देना है, तो सहयोग देने के लिए अपना स्टॉक चेक करना है।
फिर मास्टर दाता बन करके सहयोगी बनना है। स्टॉक की चेकिंग में ये चेक करना है कि शांति की शक्ति जमा है, शक्ति जमा है, यूज़ करनी आती है, साक्षी होकर देखना, सुनना, सहयोग देना आता है, शुभ भावना, शुभकामना का स्टॉक है, इतना जमा है जिस समय जिसको जो ज़रूरत हो उसको दे सके। समय, संकल्प, श्वास ये मुख्य खजाने हैं, इनका स्टॉक जमा है। कहीं जैसे कि व्यर्थ गंवाना, कॉमन श्वास कॉमन जाए और संकल्प व्यर्थ जाए, ऐसा तो नहीं। ये स्टॉक को चेक करना है, इतना स्टॉक भंडारा भरपूर हो जिसको हम दूसरों के सहयोग में लगा सकें। सहयोग देने की जो विधि बताई, संकल्प, समय, श्वास अपने पुरुषार्थ में भी देना है और दूसरों की सेवा के अर्थ भी, विश्व सेवा में भी इनको लगाना है, लेकिन मर्यादा के अंदर स्थूल और सूक्ष्म दोनों का ही सहयोग देना है। जैसे उड़ीसा में समुद्री तूफान आया, उसके लिए बाबा ने कहा कि जो भी सूक्ष्म आप सहयोग दे सकते हो, जैसे कि मनसा शक्ति दे सकते हो, सामना करने की शक्ति दे सकते हो, इसका सहयोग दे सकते हो, तुम ब्राह्मणों के सिवाय ये सहयोग कोई और नहीं दे सकता। तो अपनी चेकिंग करनी है, स्थूल और सूक्ष्म सहयोग दे करके मैं मास्टर दाता हूँ। तो इसीलिए मास्टर दाता बन करके सहयोग देते रहना है, लेकिन ये स्टॉक जमा करना, भंडारा भरपूर रहे, उसकी विधि है संगम युग की स्मृति, क्योंकि संगम युग पर ही सारा स्टॉक जमा किया जा सकता है। संगम युग पर ये ध्यान रखना है, साक्षी होकर अपना पाठ बजाना है, साक्षी होकर के सब कुछ देखना है और स्वयं को निर्भय रखना है। निर्भय होने से, बाबा की याद से हम स्टॉक को जमा कर सकते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनना है, द्वापर कलयुग में पूज्य पद का अधिकारी बनना है, लेकिन सारा जमा का खाता संगम पर ही होगा। इसलिए संगम पर हर खजाना बहुत अमूल्य है, इस खजाने को जमा करने पर विशेष अटेंशन देना है। ओम शांति।